ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर। ओके, देखें सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। ओके, तो अभी तक आप जो है 9th क्लास में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ठीक है पढ़ चुके हैं। इससे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, ये सभी नंबर स्टडी कर चुके हैं। दैट मीन्स देखो नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट आपका नेचुरल नंबर आ जाता है। नेचुरल नंबर एक ब्रीफ आइडिया लेके चलते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे। नेचुरल नंबर फर्स्ट, सेकेंड उसके बाद आपने पढ़ा होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। इसके बाद होल नंबर के बाद क्या नंबर आया, इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। देन नंबर आपने स्टडी किया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद एक अलग नंबर आपने पढ़ा, फिर से जो पढ़ा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा। तो देखो नेचुरल नंबर आपको मालूम है क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से सभी काउंटिंग नंबर होते हैं, सभी को आइडिया है। होल नंबर आपका क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। एंड अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, सभी नेचुरल नंबर, इनके निगेटिव नंबर और 0। दैट मीन्स इस तरह के नंबर आएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 ना, ये सभी नंबर आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं। इधर निगेटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे 0, ये सभी इंटीजर्स हैं। इसके बाद देखा आपने कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो आपने देखा कि ऐसे नंबर, ठीक है, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में राइट कर सकते हो। पी क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी क्यू क्या होने चाहिए, पी क्यू इंटीजर है, इंटीजर्स। एंड क्यू पे कंडीशन थी क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन थी, ठीक है ना, कि वे सभी नंबर रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। मतलब रेशनल नंबर के ऊपर जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आ रहे हैं, ये सभी नंबर क्या हैं, इनको रेशनल नंबर भी आप बोल सकते हो। क्लियर है। चलिए कुछ डेसिमल नंबर भी आते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है ना। रेशनल नंबर में सम डेसिमल नंबर भी आते हैं, उनको मैं बता देता हूं। ठीक है, सम डेसिमल नंबर्स आते हैं। डेसिमल नंबर्स में आपको बता दें, डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। एक तो डेफिनिट डेसिमल नंबर्स होते हैं, लाइक डेफिनिट रेशनल नंबर्स, सॉरी डेफिनिट डेसिमल नंबर्स। जैसे आप कहें 2.5 की बात करें, 0.36 की बात करें, इस तरह के नंबर जो है, जो कंप्लीटली आप राइट कर पाते हो, डिफरेंट डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा कि कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं 3.5
575757 इस तरह के नंबर। अब यहां देखो 575757 ये बार बार रिपीट हो रहा। तो जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं और टर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। इनका आप कन्वर्ट कर चुके हो 9th क्लास में, ठीक है। अब उसके बाद तो जो 5th नंबर सिस्टम आया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर कौन से आए, ठीक है ना। ऐसे नंबर जिनको हम, ऐसे नंबर मान लो कि इरेशनल नंबर को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे नंबर जिनको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, ठीक है, पी अपान क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। पी क्यू क्या होते हैं यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन से। तो ऐसे नंबर जिनको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हो, वे सभी नंबर आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो लाइक √2, √5, √7, पाई, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो ये से मत बोलना √4 आपका इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा ना, ये तो रेशनल हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनको रूट से बाहर आप नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो ये सभी नंबर क्या होंगे आपके, इरेशनल होंगे। और डेसिमल नंबर की बात अगर करें तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना, डेसिमल नंबर। तो ये नंबर जो होते हैं आपके क्या होते हैं, क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। चलिए एग्जांपल मैं राइट कर देता हूं, लाइक कोई भी रैंडमली नंबर राइट कर दो, 3.6012987135, मतलब कुछ भी नंबर ऐसे रैंडमली राइट कर दो, कोई भी इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है किसी भी तरह का। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ऐसे नंबर आप क्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब देखो इसके बाद यहां हम रियल नंबर्स की बात करने जा रहे हैं। तो देखो रियल नंबर्स की बात करने जा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये सभी नंबर रियल नंबर से कोरिलेट कर रहे हैं। तो मैं आपको मेनली बताऊं तो आपने अगर देखा कि मेनली नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर, क्योंकि ऊपर के सभी नंबर क्या है, रेशनल है, ठीक है ना। तो मेनली जो है नंबर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, रियल नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोनों को मिला करके क्या बनता है, रियल नंबर्स बनता है। तो अभी तक आपने जितने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे आपको ध्यान रखना होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं। या हम सिंपली अगर कहें कि जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे, नंबर लाइन आप लोग पढ़ चुके हो कि नंबर लाइन क्या होता है, 0 1 2 -1 -2, ये नंबर लाइन होती है। अगर हम नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दैट नंबर विल बी रियल नंबर्स। बात समझा, ये रियल लाइंस होती है, क्योंकि रियल लाइंस क्यों बोला गया कि सभी रियल नंबर इस पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बात समझ में आ गया, तो इसे नोट डाउन कर ले बच्चों। इसे नोट डाउन कर लें।
रब कर दिया जाए, ठीक है। तो देखो अब नंबर का आइडिया आपको अच्छे से हो गया कि रियल नंबर से क्या होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो चाहिए। रियल नंबर आपसे कोई पूछता है रियल नंबर क्या होता है, तो आप बताओ कि क्या, कि ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है ना। रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं दोनों को मिला करके क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। चलिए रियल नंबर क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से। अब रियल नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है अगर पूछा जाए कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। चलिए अब हम आते हैं मेनली अपने टॉपिक पे, जो क्लास 10 की मैथमेटिक्स है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स है। इसमें जो फर्स्ट एक थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। देखो बच्चों ये नई बात नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, जो अभी स्टेटमेंट आपको पता चलेगा कि ये तो पहले से आप जानते हो। ऐसा क्या स्पेशल है भाई, स्पेशल ऐसा है कि इसको थ्योरम फॉर्म में बताया गया, इससे पहले हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये कहते हैं कि if A and B, A and B are any positive number, any positive integers, ठीक है। If A and B are any positive integers, then there exist two unique positive integers, two unique positive integers Q and R, such as ठीक है, such as A is equal to BQ plus R, where value of R lying between 0 and B। बात समझ में आया बच्चों, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज नथिंग, इट इज सिंपली दिस, A is equal to BQ plus R, ठीक है। अभी बताता हूं इसको और अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इफ A एंड B, मान लो कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं Q R, जो एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड होते हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R से। R की वैल्यू क्या होती है, 0, और B के बीच में 0, ठीक है ना। 0 लेस देन इक्वल देन R लेस देन B, ठीक है। ये अब देखो यहां पे A क्या है, ये A जो है ये है डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड, ठीक है। और जो आपका B है, B क्या है, डिवाइजर, B क्या है, डिवाइजर। मल्टीप्लाई, Q क्या है, कोशिएंट है, Q क्या है, Q आपका कोशिएंट है, प्लस R इज द रिमाइंडर, R क्या है, रिमाइंडर। बात समझ में आया,
तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आप जानते हो, ये तो वही करते आ रहे हो। आप जानते हो कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, जैसे 5 से 7 को डिवाइड करो, 5 बन जा 5, रिमाइंडर क्या आया 2, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करते थे? ये जो डिविडेंड है ये क्या होता है? डिविडेंड होता है, डिविडेंड है, और दिस इज डिवाइजर, और ये क्या है आपका क्वोशिएंट, और ये जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ये तो हमें पता है सर, इसे क्यों बता रहे हो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको मालूम है, आप जानते हो, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, समटाइम्स उनको नहीं पता होता है, ठीक है। जिनको नहीं मालूम होगा उनको पता चल जाएगा। 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 1 क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। जब वेरीफाई करना होता है तो हम क्या राइट करते हैं? डिविडेंड जो 7 है, 7 इक्वल टू 5 डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 2, तो 5 बन जा 5 प्लस 2 और 5 प्लस 2 7, देखो 7 इक्वल टू 7। तो यही चीज, ये वेरीफाई आप करते हो, ठीक है ना? तो ये चीज आ जाए, तो ये आप करते आ रहे हो। ये 7 क्या है यहां से? डिविडेंड इक्वल टू 5 क्या है? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही यहां पर है। समझ में आया? यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ठीक है। चलिए, इतनी बात अच्छे से क्लियर होगी। अब देखिए यहां पे ये टर्म आ रहा लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा, ठीक है, इस टर्म को समझ लेते हैं। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा इज ए, ठीक है ना, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। आप पूछोगे कि प्रूवन स्टेटमेंट क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट क्या होता है? तो प्रूवन स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट जिसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच आर यूज्ड to prove another statement, क्लियर? इतनी बात अच्छी समझ में आ गई कि लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच आर यूज टू प्रूव एनदर स्टेटमेंट। जैसे चलिए और क्लियरिफाई करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप डेली उठते हो तो सूरज किधर से उगता है? ईस्ट साइड से, ठीक है। क्या आपको इसे प्रूव करने की जरूरत है कि सूर्य जो है पूरब से ही उगता है? पश्चिम से भी उग सकता है, दक्षिण से भी उग सकता है, या उत्तर से उग सकता है, ऐसा नहीं है ना। पूरब ऑलवेज राइज फ्रॉम ईस्ट साइड, ठीक है ना। तो देखो ईस्ट जो डायरेक्शन डिफाइन किया है, आप ऐसा समझ लो कि जिधर सूरज, जिस साइड से सूरज उगता है उसी को हम ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो वहां पे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वही रेफरेंस लिया गया, उसी की बेसिस पे अदर जो डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं ना, तो वो स्टेटमेंट फिक्स हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। उसकी बिहाफ के बेसिस पे अदर पॉइंट हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे आप देखो, थोड़ा सा फील लो, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। आप इसको रेफरेंस मान करके अदर पॉइंट आप डिफाइन करते हो ना। इसी तरह से जो हमारा लेमा होता है, एक स्टेटमेंट है, एक रेफरेंस स्टेटमेंट है, जिसका यूज करके अदर स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए नोट डाउन कर ले बच्चों। रब कर दिया जाए, चलिए रब करते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसी में एक थ्योरम आपका आ जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स, डिवीजन एल्गोरिथम्स। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है आपका एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होता है? एल्गोरिथम्स को समझ लेते हैं। तो एल्गोरिथम्स को, एल्गोरिथम ये टर्म पहले समझ लेते हैं, उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिवीजन एल्गोरिथम को समझते हैं। एल्गोरिथम्स क्या होता है? देखिए एल्गोरिथम्स सिंपली होता है कि एल्गोरिथम्स इज ए प्रोसीजर विच आर यूज्ड टू फाइंड समथिंग। ठीक है ना, एल्गोरिथम एक प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, मतलब कि कोई भी वर्क करते हो या कोई आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तभी एक्सपेरिमेंट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो उन सभी जो स्टेप्स है उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम एल्गोरिथम्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम्स इज ए एल्गोरिथम is a series of well defined steps। ठीक है ना, well defined steps which give procedure to solve the problems। बात समझ में आया कि एल्गोरिथम्स क्या है? एल्गोरिथम्स इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है विच गिव्स प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, दैट सीरीज ऑफ स्टेप्स इज नोन एज एल्गोरिथम्स। तो क्लियर हो गया एल्गोरिथम्स क्या होता है? भाई प्रोसीजर होता है, कोई भी वर्क करने जा रहे हो, ठीक है ना, कोई भी वर्क करने जा रहे हो, कुछ भी आप समझ लो, कुकिंग कर लो, कुकिंग में जो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं दैट विल बी द एल्गोरिथम्स। ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लें। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए रब कर दें इसे। अब देखते हैं, देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स क्या है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स इज द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन है। ठीक है ना, तो यहां पे सपोज वी वांट टू फाइंड HCF of two positive integers, two positive integers, A and B, A and B। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन आपको बताया ना कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स है, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन है। तो अगर हमें जो है HCF फाइंड आउट करना है टू पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी बताया एल्गोरिथम्स मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। ठीक है ना, देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि A और B इन दो नंबर को लेकर के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, दैट मींस बाय
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ए बी को राइट कैसे करेंगे? अब यहां पर देखो, यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे। अब एप्लीकेशन यूज करने जा रहे हैं ना, तो ए एंड बी इन दो नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इसको अप्लाई करते समय में यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखेंगे, इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी है, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा राइट करेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन 0 एंड बी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ए बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, इनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इनका एचसीएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? जो स्टेप्स फॉलो करेंगे उसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। पहला स्टेप होगा, इन पे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस तरह से पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, ठीक है ना। तो ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू राइट करेंगे बी क्यू प्लस आर। क्यू और आर आप जानते हो कि ये यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जब हम ये कंडीशन यूक्लिड्स डिवीजन अप्लाई करते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स पे, तो दो यूनिक नंबर इंटीजर्स आते हैं क्यू एंड आर। अब देखो यहां पे अगर इफ आर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर अगर यहां 0 हो जाता है, देन HCF of AB is equal to क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं आया? देखो A is equal to B Q plus R, हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेमा यूज किया। अगर यहाँ R की वैल्यू 0 आती है, R की वैल्यू 0 हो जाती है, तो HCF क्या होगा AB का? AB का HCF क्या होगा? तो B होगा। क्यों B होगा? जो डिवाइजर होता है, ठीक है ना, डिवाइजर बी क्या है? डिवाइजर है। ए क्या है? डिविडेंड है। तो डिवाइजर जो होगा, कौन सा डिवाइजर? एचसीएफ होगा, जिस केस में रिमाइंडर आपका 0 होगा, ठीक है। अगर 0 आर 0 नहीं होता, सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। इफ आर इज नॉट 0, आर इज नॉट 0, सपोज आर 0 नहीं है, देन क्या करेंगे? देन अगेन यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन R and B, R and B, ठीक है। अगर R 0 नहीं हो रहा है तो अगेन इसी स्टेप्स को हम आगे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब क्या करेंगे सेकंड केस में? R और B पे अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, उस केस में जो आपका डिवाइजर होगा, दैट विल बी HCF ऑफ AB, दैट विल बी HCF ऑफ AB, ठीक है ना। ठीक है, दिस प्रोसीजर रिपीटेड, ठीक है, दिस प्रोसीजर रिपीटेड या कंटिन्यू टिल R इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब तक R 0 नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रोसीजर को हम बार बार यूज करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। इसे नोट डाउन कर लें। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है ना। इसे रब कर दें।
ठीक है। अब ये एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। क्वेश्चन आपका है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to find HCF of number 4052 and 12576। ठीक है, ये दो नंबर है, इनका HCF फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से नंबर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ग्रेटर है। तो देखो सेकंड वाला नंबर ग्रेटर है और फर्स्ट स्मॉलर है, तो यहां लिखेंगे सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, therefore by using Euclid's division lemma, by using division algorithms, ठीक है, यहां डिवीजन एल्गोरिथम्स यूज करेंगे। अब देखो आप क्या करोगे, अब ये करोगे ना, ये जो डिविडेंड होगा और ये डिवाइजर हो जाएगा, तो आप राइट करोगे 12576 इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही लाओगे। अब कोशिएंट रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ, डायरेक्ट टाइप नहीं कर पाओगे। तो चलिए डिवीजन प्रोसीजर में फॉलो करते हैं, साइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 4052 से 12576 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 में 4 2 आ जाएगा, यहाँ से 7 आएगा, 5 से 1 4 आ गया, और 12 में से 8 4 आ जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा ना, 3 टाइम्स जाएगा, इसको 3 टाइम्स लेगा, 3 टाइम्स, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 का 5, ठीक है, और यहाँ 0 है तो 15 आ जाएगा, 3 4 जा 12, ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 6 0, 7 में 5 2 आ जाएगा, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, 4 20 आ गया। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब यहाँ पे पहला स्टेप हमारा जो हुआ है, इसके हेल्प से यहाँ पर हम राइट करेंगे, तो 12576 डिविडेंड है इक्वल टू 4052 डिवाइजर है, मल्टीप्लाई कोशिएंट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर 420, ये वाला स्टेप में पहला स्टेप में राइट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा, 420 आ रहा था। अगेन हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 420 को हम लेंगे यहाँ पर डिवाइजर, और 4052 को डिविडेंड कंसीडर करेंगे। 4052 को डिविडेंड, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, जो रिमाइंडर आया 0 नहीं है उसको हमने डिवाइजर मान लिया, और पहले जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड मान लिया।
420 से 4052 को हम डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, तो कितने टाइम जाएगा, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, तो ये 9 टाइम चला जाएगा। 900, 9 2 जा 18 का 8, 9 4 जा 36, 1 37, तो 2 में से 0 2 आ जाएगा, और 15 में से 8 7, 9 में से 7 2 7 2 आ गया। ठीक है, तो 2 से अगेन, अब देखो यहाँ पे अगेन नेक्स्ट स्टेप राइट कर लो। 4052 आपका डिविडेंड हुआ, ये डिवाइजर हुआ, कोशिएंट हुआ, और ये रिमाइंडर हुआ। ठीक है ना, तो क्या राइट करेंगे यहाँ पे, 4052 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई कोशिएंट 9 प्लस रिमाइंडर 272। ठीक है, हर एक डिवीजन में इसके स्टेप हम राइट करते चले। पहला स्टेप होगा हमारा, ये सेकंड स्टेप होगा। ठीक है ना, अब अगेन वही हमारा प्रोसीजर रिपीट होगा। 272 को डिवाइजर मानेंगे और 420 को डिविडेंड। ठीक है, बात समझ में आ रहा? चलिए अगेन डिवाइड करिए तो 1 टाइम जाएगा। 272, तो 0 से 2 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 11 में से 7 4, और यहाँ से 3 में से 2 1 148 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर अगेन स्टेप्स राइट कर लेंगे। 272, 420, 1 और 148। 420 आपका क्या है, डिविडेंड है। 420 इक्वल टू 272 कोशिएंट डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 148। ठीक है ना, अब चलिए 148 से अगेन डिवाइड करेंगे। 148 से अगेन डिवाइड करेंगे। 420 को नहीं, इसे 272 को डिवाइड करोगे। 272 को डिवाइड करोगे, 1 टाइम जाएगा। 148, तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया आपने, 4 आया, और यहाँ से 6 में से 4 2 आया, और यहाँ से 1 2 में से 1 124 आया। ठीक है ना, अगेन स्टेप राइट कर ले। अब समझ में आ गया होगा, यहाँ राइट करेंगे 272 इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। ठीक है, ये आगे तक जा रहा है। मैं दोबारा यहाँ से राइट करना स्टार्ट करता हूँ इस वाले पार्ट में। तो देखो 124 आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। से 148 को डिवाइड करोगे आप, 148 को डिवाइड करोगे इस तरह से, तो ये अगेन 1 टाइम्स जाएगा। 1 2 4 सब्ट्रैक्ट करो, 4 आ गया, और 4 में से 2 आ गया, 24। अगेन इसको स्टेप्स राइट कर लो। 148 इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। ठीक है ना, चलिए अब देखो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब 24 से 124 को डिवाइड करोगे, 124 को। ठीक है ना, तो कितने टाइम जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16 का 6, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 टाइम तो नहीं जाएगा, 5 टाइम ले जाइए। 5 4 जा 20 का 0, और 5 2 जा 10 प्लस 2 12। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 रिमाइंडर आएगा। तो अगेन देखो रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, तो अगेन वही स्टेप्स राइट कर लेंगे। क्या राइट करोगे, 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। चलिए क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ना। देखो स्टेप, वही स्टेप हम बार बार रिपीट करते चल रहे हैं। अगेन यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, किसको, 24 को। 24 को डिवाइड करेंगे, तो 4 6 जा 24। अब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ देखो लास्ट में आया, लास्ट वाला हमारा जो स्टेप आया, 24 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। अब यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो आपको बताया था कि जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, उस केस में जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा, तो 4 विल बी एचसीएफ। देयरफॉर, तो आप यहाँ बताओगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ इसका 4052 एंड 12
576 इज इक्वल टू। क्लियर बच्चों, समझ में अच्छे से आ गया? ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कोशिश हमने की है अच्छे से समझाने की, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।